भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर मंडल के अध्यक्ष राजावीर चौहान ने बसपा की विधायक रामबाई सिंह पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया है। राजावीर चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के साथ अनेक भाजपा के पदाधिकारियों के साथ एसपी से मिलकर के इस मामले का आवेदन दिया है और इस आवेदन में क्या कहा है, इस मामले पर रामबाई सिंह का क्या बयान आया है, इस मामले पर जिलाध्यक्ष ने क्या कहा, राजावीर चौहान ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखते कैसे का है निर्माण जय मंदिर को 160 एकड़ जमीन की जे निर्माण है मंदिर की है। अच्छा हमें पते हो? नहीं हमें पते हो का भाई भाषा लड़का की भाई तुम्हारी का कमी है? कमी नहीं है जो एक इतनी तो हमारे 4 एकड़ वाले आदमी बना ले 160 एकड़ को पैसा गाँव खान भाव के जन 25-30 गांव के आदमी बुला के कोनो निर्माण करो हो, कोनो कार्यक्रम करो हो, ठीक है। जो मंदिर की हालत देख लो यार, जो तो सो मंदिर या बनो है, चलवाओ बाहर घर दिखा रहे अपन का जमाना भाई सिर्फ एक ही घर कर खा रहा हूँ ना, और मंदिर को ठेकेदार आज तक कोई और हो नीलाम करी हुआ जगह का? हाँ आप राजा भी रहा से बता दो। नहीं दिग्विजय लगा एसडीएम फोन और कज्जू हम लिखित भेज रहे कज्जू इस पर कार्रवाई करो, महत्तम कार दूसरे बनाओ। 160 एकड़ की जमीन के आज तक ना तो मंदिर का कोई निर्माण है, ना आज तक कोई ऐसा अनुष्ठान भाव के जन इस सकरोन गांव का मंदिर है और जिसमें 160 एकड़ की लगभग जमीन है। इसमें महत्तम कार एक ठाकुर हैं जो अंधियारे के रहने वाले हैं, उनके पिताजी थे आ गए हुए सू के महत्तम कार बन गए और तो उनको खुद को कछु नहीं है, हालांकि पूरी मंदिर की जगह है। और दूसरी बात शायद जो परिवार बीजेपी में है बहुत अच्छी बात है, इनको बेटा मंडल अध्यक्ष भी है, लेकिन आज हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, बीजेपी में जुड़े पूरे नेताओं को देख रहे हैं कि मंदिरों को निर्माण कितने अच्छे से कराते हैं, मंदिरों को आज कितनों धर्म को कितनों मानत है वे लोग, लेकिन आज ये मंदिर के लाने हमने देखी है तो ना तो उसको कोई निर्माण है, ना उसमें कोई आज तक जैसे पहले बनो तो सिर्फ उसमें पेंट बस पुतोगा है, ना आज तक इधर कोई कथा भागवत के यज्ञ के पुराण। देवी जी तो के चर्चा कर रहे हैं कि देवी जी तो गांव गांव में घर घर बैठती हैं दुर्गा जी, तो ऐसे कोई निर्माण नहीं भाव। मैडम से हमारी बात वही है अध्यक्ष एसडीएम मैडम से कि इको महत्तम कार्य एक पंडित को बनाओ जाए और जो अधिकार पंडितों के हैं तो जो मैडम से शिकायत करी है और वे कह रहे हैं हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप लिखित बस रामबाई पथरिया विधायक गई उनके यहाँ तो उनके साथ मोबाइल पे गाली गलौज की, फिर इसके बाद इनके घर पहुँची तो घर पर भी पर्याप्त अभद्र भाषा का उपयोग किया, तो इनको जान से मारने की धमकी दी। तो सभी हमारे पूरे आने को तो मैं दिखवा रहा हूँ आने को ये स्थिति थी कि भाई 200-500 लोग नहीं ठीक है, अपन ने कहा कि वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर कार्रवाई करना। मैं आज ही इसको जांच करवा लेता हूँ, एडिशन को दे देता हूँ, क्या वो इन पे दबाव बनाने के लिए वो मंदिर का मैटर उठा लिया उन्होंने, क्योंकि मंदिर की तो इनकी पैतृक जगह है वो। जी जी वो महत्तम कार उसमें भगवान रहता रहता उनका वो लोग फरार है, अपराधी हरिजन लोग हैं हमारे गरीब को दी वहाँ हमें जमीन जगह किसकी है वो? अरे इन्हीं की पैतृक जगह है। जब उस टाइम सीलिंग चलती थी ना तो मंदिर के नाम से हमारा 700 एकड़ जमीन थी, सीलिंग में हमारे पिताजी बब्बा जी ने वो मंदिर के नाम कर दी थी, वो महत्तम कार खुद बन गए थे, पिताजी भी रहे महत्तम कार। अभी ये है महत्तम कार तो और अकोडिंग में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ऊपर के नेताओं की फोटो थी जिसमें उनके प्रतिनिधि द्वारा उस फ्लैक्स को निकाला गया। फिर इसके बाद में रामबाई जी का फोन आया मेरे फ़ोन पर और उन्हें अद्भुत गाली दी, गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और फिर घर पर जाकर पिताजी से भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का ज़्यादा नेता बनता है, मंडल अध्यक्ष देख लूँगी, और गंदी गंदी वहाँ पर भी अशब्द बोले पिताजी के लिए। के साथ में पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय के यहाँ सब पूरे मंडल अध्यक्ष गए हुए थे, उनको आवेदन दिया है जिसमें रामबाई जी की शिकायत की है कि ये हमें गाली गलौज की है, अभद्र टिप्पणी एवं जान से मारने की धमकी दी। कल हमारे फतेहपुर मंडल अध्यक्ष राजावीर चौहान के घर जाकर पथरिया विधानसभा की विधायक रामबाई जी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है और
उनके साथ गाली गलौज भी की है। फ़ोन पे भी उनने उनको कई प्रकार के अभद्र शब्दों का उपयोग किया है, जो एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए, और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। और वो घर पर नहीं था, उसके वृद्ध माता पिता और उसके परिवार के लोग घर पर थे। उन सब ने बताया कि विधायक जी आई थी और विधायक जी कई प्रकार के अपशब्दों का उपयोग कर रही थी। यह एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। इस तरीके की कोई भी बात जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। और यदि इस तरीके से कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। और आज उसी को लेकर हमारे कई मंडल के अध्यक्ष थे और मैं स्वयं और मेरे महामंत्री एसपी साहब से मिलने गए और एसपी साहब से बातचीत की कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि पूरे पथरिया विधानसभा में एक भय का वातावरण जो निर्मित किया जा रहा है, उससे सभी लोग परेशान हैं और सभी के अंदर एक डर का बैठ गया है, जिससे सभी लोग डर भी रहे हैं कि ऐसे भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो घर आकर धमकाते हैं, घर आकर डराते हैं। तो निश्चित ही यह कृत्य निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्ण रूप से खड़ा रहूँगा। उन्होंने बोला है कि कुछ अवैध रूप से लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, मंदिर निर्माण को लेकर जो उनका आरोप है वो निश्चित ही निराधार है। वो जो उनकी ज़मीन है वो उनकी पैतृक ज़मीन है और उसके राजा वीर के जो पिताजी हैं वो उसके गद्दीदार हैं उस मंदिर के, और वो पूरा मंदिर की जो देखरेख कर रहे हैं। और उसी की जो ज़मीन लगी हुई है वो कई वर्षों से, आज से नहीं, उनके पैतृक दादा परदादा उस ज़मीन को देखते आ रहे हैं और वो भी उस ज़मीन को देख रहे हैं। और ऐसे कई मंदिरों में ऐसी ज़मीनें लगी हैं जिनकी गद्दीदार रहते हैं, तो वो उसको देखते हैं, वो काम करते हैं। उन्होंने ये भी बोली कि दीदी एक बात और है कि इतने 160 एकड़ ज़मीन है और ई मंदिर में आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है, 50 साल से कब्जा है। और जो कब्जा करे हैं ये छतरपुर जिले के पास एक अंधियारो गांव है, उधर के रहने वाले हैं। और कभी ना कोई अनुष्ठान हुआ ना कोई मंदिर का निर्माण हुआ। तो मैंने कही ऐसी स्थिति कहाँ है मंदिरों के मैटर में? हम कलेक्टर साहब से भी आप पूछ सकते हैं। लंबे समय से जब से विधायक बने तब से हम मंदिरों के मैटर में चर्चा करते रहे उनसे कि मंदिरों को सुधार हो, जो भूमि है। तो हम खुद निरीक्षण कर भी गए मंदिर में, जनता भी साथ में गई, समय से उसको पे कब्जा करे हैं। और आज तक मंदिर भी आपने देखो हुई है वाइट में, सबकी पूरी वाइट है। तो आपने देखो हुई है कि कितना छोटा है और उसको कोई निर्माण नहीं। देखिए भैया जो हैं अध्यक्ष जी बीजेपी के, उन्हें शायद पूरी जानकारी न हो, तो जो उन्हें दूसरों ने जो उन्हें बताई तो वही उन्हें बोली है। हालांकि जिसके घर के अंदर ही मंदिर हो तो उसके अंदर में गई और पूरी रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि पूरी रिकॉर्डिंग ना हो। और क्यों किसी को अभद्रता से बोलूँगी भाई? ये तो कानूनी कार्रवाई है, व्यक्तिगत थोड़ी है कि भाई हम जबरदस्ती कोई से छुड़ाएंगे। तो हमने एसडीएम से भी बात की, उधर से ही फोन लगा के, ना कोई अभद्रता हुई ना कोई बात हुई। उनने खुद मुझसे बोला कि मैडम बैठो चाय पी ले। हमने उनसे दादा से बोले, हमने ठीक है दादा चाय तो हम पी के आए मगरों में, ऐसी कोई बात नहीं भैया। भाई अभद्रता की तो कोई बात ही नहीं है। फतेहपुर मंडल के बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं और बीजेपी के कुछ लोगों द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है कि पथरिया विधायक ने उनके साथ अभद्रता की है। तो उस आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।